मेरे आत्मीय मित्रों, नमस्कार। दोस्तों, कल मैं आप सबसे रिसीवर के बारे में बात कर रहा था और स्वाभाविक है कि आपके मन में ये जानने की जिज्ञासा हुई होगी कि ठीक है, हमारे पास रिसीवर है या नहीं। पहली बात तो यह कि हम इसकी जांच पड़ताल कैसे करें और यदि है तो हम उसे कैसे इतना बेहतर बनाएं कि चित्रों के साथ हमारा इस कद्र तालमेल बैठ सके कि चित्रों से जो ऊर्जा निकल रही है वे हमारे जीवन का आधार बन सके। तो आज मैं आपसे इसी विषय पर बात करने जा रहा हूं कि हमारे पास जो अपना रिसीवर है, उस रिसीवर को या यूं कह लीजिए कि उस मैकेनिज्म को, उस यंत्र को कैसे हम बेहतर बनाएं। फ्रेंड्स, पहली बात, आप यह बिल्कुल डाउट न करें कि आपके पास वह यंत्र है या नहीं, यानी कि वह रिसीवर जो चित्रों से ऊर्जा निकल रही है उसे आपके लिए कंजर्व कर सके, अट्रैक्ट कर सके, अपनी ओर आकर्षित कर सके और आकर्षित करने के बाद कुछ समय के लिए अपने अंदर संजो कर रख सके। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते दोनों तत्व हमारे पास हैं, विचार तत्व और भाव तत्व। यहां मैं जिस रिसीवर की बात कर रहा हूं उसका संबंध पूरी तरह से भाव तत्व से है। देखिए, मैं आध्यात्मिकता की ओर नहीं जा रहा हूं क्योंकि वह एक बहुत जटिल विषय है। हालांकि वैसे बहुत सरल है लेकिन उसे बहुत जटिल बना दिया गया है, उसकी बात हम कभी करेंगे। इसका मतलब यह है कि यदि आपके पास भावना नामक तत्व है, जो होगा ही, ये बात अलग है कि किसी में बहुत ज्यादा भावनाएं होती हैं, किसी में बहुत कम होती हैं, किसी में सामान्य स्तर की होती हैं, लेकिन होती जरूर हैं। यहां तक कि जो क्रूर से क्रूर व्यक्ति होता है उसमें भी भावना का वह बीज मौजूद रहता है। अब ये बात अलग है कि वो किसी वजह से बीज दब गया है, अंकुरित नहीं हो पा रहा है, पल्लवित पुष्पित नहीं हो पा रहा है, लेकिन वह बीज तो उसमें है। तो दोस्तों, आपको इस बारे में बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए कि पता नहीं मेरे पास वह रिसीवर है या नहीं, वह आपके पास है। अब सवाल यह है कि आप उसे कैसे बेहतर से बेहतर मशीन बना सके। अब आप देखिए कि आपके पास मोबाइल फोन है, लेकिन मोबाइल फोन एक ही तरह का तो नहीं है। इतनी सारी कंपनियां हैं और कंपनियां ही नहीं बल्कि उनके आप फंक्शंस भी देखिए तो बड़े डिफरेंट डिफरेंट किस्म के हैं। हमारी भावनाओं के साथ भी वही है। हम सबके पास मोबाइल फोन की तरह भावनाएं हैं। अब वो किस तरह की हैं यह एक अलग बात है, और वो जिस तरीके की हैं वह जो बनाने का काम किया है, यानी कि हमारे इस भावना के मोबाइल को बनाने का जिसने काम किया है वह है हमारा समाज, हमारे जीन्स। खैर, अब उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते और यहां बात करने का कोई अर्थ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा रिसीवर है, देखिए आप कैसे उसे बेहतर बना सकते हैं, है ना। मैं कुछ तत्व, कुछ बातें, कुछ बिंदु आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला तो ये मान करके चले कि इसका संबंध पूरी तरह से भावनाओं से है। अगर आप तर्क के आधार पर, विचार के आधार पर कुछ सोचने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, या जो मैं बिंदु बता रहा हूं उन्हें जांचने पर रखने की कोशिश करेंगे, तो मुझे लगता है कि शायद बात बनेगी नहीं। इसलिए आप शुद्ध रूप से मान करके चलिए कि चूंकि यह भावनाओं का विषय है तो इसे हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो जो चित्र है और जो आप हैं, जो मैं हूं, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज है, जो सेतु है, वह भावना है। अब करना हमको कुल मिलाकर के ये है कि ये जो भावना का सेतु है, कैसे हम इसे ज्यादा से ज्यादा मजबूत बना सकें, ज्यादा से ज्यादा चौड़ा बना सकें, ज्यादा से ज्यादा उपयोगी बना सकें। यानी कि हमें जो काम करना है वह अपनी भावनाओं पर काम करना है, जिसे बोलचाल की भाषा में आप कह सकते हैं अपने मन पर काम करना है। तो अब ये काम हम कैसे करेंगे, मुझे नहीं मालूम कि आपके लिए कितना आसान होगा, कितना कठिन होगा, लेकिन पहली बात तो यह है कि आपको इसे स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके सामने यह जो चित्र है, यह चित्र एक जीवंत एंटिटी है, यानी कि इसका जो अस्तित्व है वो जीवंत है। जो भी चित्र आपके सामने लगा हुआ है, जो भी मूर्ति आपके सामने रखी हुई है, वो जड़ है, नो डाउट। उसमें अपने तरफ से कोई एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि नहीं, यह भी जीवंत है, यह भी जीवित है। देखिए, हमारे यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा की बात कही जाती है, आप मूर्ति खरीद करके लाते हैं और मंदिर में ज्यों के त्यों नहीं रख दी जाती मूर्ति, उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है ना। एक बाकायदे आयोजन होता है, यानी कि उस मूर्ति को जीवंत बना दिया जाता है। लेकिन आप अगर दार्शनिक अंदाज में सोचें या
वैचारिक रूप में सोचे, तर्क के आधार पर विश्लेषण करें, तो क्या वो मूर्ति हिल डुल रही है? या क्या उसकी पलकें झपक रही हैं? क्या उसके हाथों में हरकत है? क्या उसका दिल धड़क रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हम कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा हो गया। अरे भैया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो धड़कन तो होनी चाहिए, लेकिन दिल तो कहीं नहीं धड़क रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा हुई कहाँ है? इनफैक्ट हमने अपने मन में, अपनी भावनाओं में, अपने दिल और दिमाग में यह समझ लिया है, मान लिया है कि नहीं, अब यह मूर्ति जीवित है। तो आपको अपने चित्र को जीवित मानना पड़ेगा और फिर आपको उसी तरीके से व्यवहार करना पड़ेगा उसके साथ। मुझसे कोई ऐसा काम न हो जाए कि इस चित्र को दुख पहुंचे। आप देखिए कि उस चित्र को साफ सुथरा रखिए। अगर उस पर धूल जम जाती है तो बाकायदे समय समय पर उसे साफ करें, उस पर दाग न लगने दें। जब भी उसके सामने जाते हैं, अगर वो ईश्वर का चित्र है या आपके अपने पूर्वजों का चित्र है, तो बाकायदे हाथ जोड़ करके आप उन्हें प्रणाम कर सकते हैं। आप अगरबत्ती दिखा करके अपने अंदर एक सुगंध या महसूस करने की भावना को परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे ही हम किसी को अगरबत्ती दिखाते हैं तो देखिए कि हमारे अंदर खुद एक परिवर्तन सा महसूस होता है। आप चित्रों को देखें नहीं, देखने की भावना से न करें, देखें, दर्शन करने की भावना से देखें। देखना और दर्शन करना दोनों क्रिया के रूप में एक ही आप आंखों से ही करेंगे, लेकिन दर्शन, आप देखिए कि मंदिर में आप भगवान को देखने नहीं जाते, भगवान के दर्शन करने जाते हैं। और किसी से जब आप मिलने जाते हैं, कोई बीमार पड़ा हुआ अस्पताल में, तो आप पेशेंट के दर्शन करने नहीं जाते, पेशेंट को देखने जाते हैं। हालांकि काम तो हम आंखों से ही कर रहे हैं, लेकिन भावना बदल चुकी है। तो ये जो चित्र हैं, इन्हें आपको देखना नहीं है, अपने अंदर भावना लाना है कि नहीं, मुझे दर्शन करना है। तो ये 4-5 छोटे छोटे मैंने उपाय बताए हैं, और भी बहुत से उपाय हैं, आप अपनी तरफ से निकाल सकते हैं, उन्हें आजमा कर देख सकते हैं, और आप पाएंगे कि कुछ समय के बाद सचमुच इस चित्र से जो ऊर्जा निकल रही है उसे आप महसूस कर रहे हैं, और महसूस ही नहीं कर रहे हैं बल्कि जीवन पर उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव भी पड़ रहा है। तो दोस्तों, आज के इस विषय पर बस इतना ही। अब आप सबसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार।